सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और मनीष कश्यप के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता कहिए जिसका नाम है सिद्धार्थ दवे, वो कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ यही हुआ था। एक मामले में कई जगह केस दर्ज करके अलग अलग जगह पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और उसके बाद मनीष कश्यप की ओर से उनके वकील साहब कहते हैं कि देखिए, जो बिहार में प्राथमिकी दर्ज है उसी को दर्ज रखिए और सारे मामले को क्लब कर दीजिए। और उसके बाद कहते हैं वो कि मुझे वहां ले जाया जा रहा है जहां की भाषा तक मुझे समझ में नहीं आती है। जैसे ही मनीष कश्यप के वकील ने ये बात कहा, जो जस्टिस साहब थे जिनका नाम था करोल साहब, जस्टिस करोल, उन्होंने कहा कि हम भी बिहार के ही प्रवासी हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, जो कोर्ट का माहौल था वो थोड़ा शांत पड़ गया। हालांकि मजाकिया लहजे में ही जज साहब ने यह कहा था कि हम भी बिहार के प्रवासी हैं, लेकिन मनीष कश्यप केस में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब मनीष कश्यप के वकील साहब अपना तर्क रख रहे थे। अर्नब गोस्वामी का उदाहरण देकर वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ भी यही हुआ था। और उसी वक्त वकील साहब ने कहा कि हम भी तो बिहार के ही प्रवासी हैं। मनीष कश्यप केस में क्या हुआ, इसी का अपडेट देने के लिए हम आए हैं। सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद अगली तारीख पड़ गई। तारीख है 21 अप्रैल को, मतलब कि अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। तमिलनाडु के तरफ से वरिष्ठ और सबसे वरिष्ठ कह लीजिए आप कपिल सिब्बल साहब पेश हुए थे। आप समझिए इस बात को, अब कपिल सिब्बल साहब को तमिलनाडु सरकार ने पेश करवाया और इसका सीधा मतलब यह है कि तमिलनाडु की सरकार मनीष कश्यप के मामले को लेकर इतनी सीरियस है कि वो कपिल सिब्बल साहब को पेश करवा रही है। और कपिल सिब्बल साहब के लिए लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि वो जिस केस में चले जाएं उस केस को एकदम से वो निकाल ही ले जाते हैं। कपिल सिब्बल साहब ने 2 हफ्ते का समय मांगा। जब कोर्ट ने कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने मात्र 1 हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों के भीतर केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार इस बात की जवाब दे कि इस पर क्या क्या उनका पक्ष है। और जवाब देने के लिए जब कपिल सिब्बल ने 14 दिन का समय मांगा तब मात्र 7 दिन का समय कोर्ट ने दिया। और उसके बाद 21 अप्रैल को, यानी कि 10 दिन के बाद अगली तारीख भी दे दी गई। और उस तारीख पर देखा जाएगा कि क्या कोर्ट फैसला सुनाती है, क्या ट्रायल में होता है, पेशी के दौरान क्या क्या होता है और वकील साहब लोग क्या बात करते हैं। लेकिन उस दिन कल कोर्ट में क्या क्या हुआ था ये आपको बता देते हैं। पहले मनीष कश्यप के वकील जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, एक ही केस में 2 अलग अलग राज्यों में प्राथमिकी दर्ज होती है और ये कहीं से भी सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो उदाहरण देते हैं वरिष्ठ एंकर अर्नब गोस्वामी का, जिन पर ऐसा हो चुका है ऐसा मामला। वो कहते हैं कि ऐसा अर्नब गोस्वामी के साथ भी हुआ था और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि हमको उस राज्य में ले जाया गया जहां की भाषा भी हमको समझ में नहीं आती है। और उसी बात पर जस्टिस करोल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम भी बिहार के प्रवासी मजदूर ही हैं, पलायन वाले ही हैं, प्रवासी ही हैं। और इसको लेकर माहौल कोर्ट में एकदम से बन गया था। तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहा गया कि देखिए, मामला दूसरे एनएसए के तहत दर्ज किया गया है, ये पूरा मामला ही दूसरा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार से, बिहार की सरकार से और तमिलनाडु के सरकार से जवाब मांगा गया और 7 दिनों के भीतर सरकारों को इस बात का जवाब देना होगा। और उसके बाद अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। मनीष कश्यप के हिसाब से उनके वकील ने यह पक्ष रखा कि देखिए, एक ही गुनाह का अलग अलग राज्य में आप जाकर केस नहीं दर्ज कर सकते हैं। और उनके वकील की तरफ से इस बात का रिक्वेस्ट किया गया कि आप बिहार में किए गए प्राथमिकी को मेन प्राथमिकी माने, मतलब मेन एफआईआर माने, और वहीं पर सारे मामले को क्लब कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, और जो हियरिंग है वो बिहार में ही हो। बाकी मनीष कश्यप के हक की बात यह रही कि 14 दिन का समय नहीं दिया गया, क्योंकि जब कपिल सिब्बल ने 14 दिन का समय कोर्ट में मांगा तब मनीष कश्यप के वकील साहब ने इस बात का विरोध किया और कहा कि 14 दिन ज्यादा समय होता है, 7 दिन में ही कर दिया जाए। और जज साहब ने मनीष कश्यप के वकील की बात मान ली। 14 दिन के समय देने के बजाय जज साहब ने मात्र 7 दिन का समय दिया और 10 दिन के बाद हियरिंग की डेट भी मिल गई है। फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु में है, एनएसए लग चुका है और लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किसी के हिसाब से मनीष कश्यप भगवान है जो गरीबों के लिए आवाज उठाता है, और किसी के हिसाब से मनीष कश्यप एनएसए पर लगा है तो ठीक हुआ है। लेकिन हमारे और आपके कहने से कुछ होने वाला है नहीं। जो कोर्ट कहेगा वो होगा, जो कार्रवाई चल रही है उसके हिसाब से सब कुछ होगा। और उसके हिसाब से 21 अप्रैल को अगला अपडेट आएगा और आपको हम बताने चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।